ऐसे तो गुरुवार व्रत जो है विष्णु भगवान को समर्पित है, उसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। पर जो अगहन गुरुवार है उसमें माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी का पूजा विधि विधान से किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही अगहन मास की शुरुआत हो जाती है, जिसमें महिलाएं माता लक्ष्मी की आराधना करके घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करती हैं, जिसमें प्रति गुरुवार विधिवत तरीके से माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है। इसके लिए घरों को चावल के आटे से बने रंगोली से सजाकर उसमें माता लक्ष्मी से संबंधित प्रतीक चिन्हों को उल्लेखित किया जाता है। जो रंगोली बनाई जाती है वो घर के मेन दरवाजे से लेकर जहाँ पर माता लक्ष्मी विराजती हैं, यानी कि जहाँ पर आपने व्रत करने के लिए यानी माता लक्ष्मी को स्थापित किया है, वहाँ तक इस रंगोली को बनाई जाती है। तो रंगोली के साथ माता के चरण बनाए जाते हैं। मान्यता है कि जिस क्रम से रंगोली का निर्माण किया जाता है उसी क्रम से माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। अगहन गुरुवार की पूजा में नियम का विशेष महत्व होता है, जिसमें महिलाएं बुधवार की शाम से ही रंगोली सजाकर माता लक्ष्मी को विराजित कर देती हैं। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से पूजा करके घर के दरवाजे पर होम हवन करती हैं। उसके बाद दोपहर में पूजा करने के बाद अगहन गुरुवार पूजा से जुड़ी कथा का वाचन और श्रवण करती हैं। इसके पीछे प्राचीन मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और घर में खुशहाली आती है। इस पूजा को घर पर ही करने का विधान है, जिसे आमतौर पर घर की वरिष्ठ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस साल अगहन गुरुवार की शुरुआत 10 नवंबर से होने वाला है, जिसके लिए महिलाएं बुधवार से ही तैयारियां शुरू कर देती हैं। बुधवार की शाम को माता लक्ष्मी की स्थापना कर दी जाती है। गुरुवार की सुबह से ही पूजन का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम सामवाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहें और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए और लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उस दासी ने माता लक्ष्मी से, जो बूढ़ी औरत का रूप धारण कर रखी थी, उनसे नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। माता लक्ष्मी ने कहा, हे बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है और हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इस बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई थी तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी थी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पत्नी, पति दोनों परलोक सिधारे।
लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। उसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर महल में चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी जी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। रास्ते में जाते समय उन्हें राजकुमारी शामबाला मिली। उन्होंने शामबाला को सारी बात बताई। शामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता जी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत वैभव ऐश्वर्य से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फल स्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास हम चले जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास जाने के लिए रवाना हो गए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो वह दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर उनकी रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अघन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगे। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। वह कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला भर कर दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उनका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, यानी आदर सत्कार, बल्कि श्यामबाला का अनादर किया गया। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर
उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना ही बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना ही था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। इस प्रकार श्री अघन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। जय महालक्ष्मी माँ।